गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस लीडरशिप, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइस लीडरशिप मेनली होता क्या है? ठीक है, प्राइस लीडरशिप तब होती है जब जो प्राइस होता है सारी फर्म का, जो उनमें से कुछ फर्म्स का, ठीक है, सारी मीन ज़्यादातर फर्म्स का जो प्राइस है वो डिटर्मिन करता है एक लीडर। ठीक है, तो उसको हम प्राइस लीडरशिप बोलते हैं कि एक लीडर ने सारी फर्म्स के लिए प्राइस जो है वो डिटर्मिन कर दिया। तो ये जो मेथड था वो जर्मन के इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर हेनरिच वॉन स्टकब्रेच ने इसको फॉर्मुलेट किया था, जिसको हम लीडरशिप सोल्यूशन और फॉलोशिप सोल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर पेपर में लीडरशिप सोल्यूशन फॉलोशिप सोल्यूशन आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो सेम ही है प्राइस लीडरशिप। ठीक है, तो हम प्राइस लीडरशिप है जो दो केसेस में डिस्कस करेंगे इसको। फर्स्ट है प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म एंड सेकंड इज प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेट फर्म। ठीक है, तो फर्स्ट है प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। तो जो प्राइस लीडरशिप, ठीक है, प्राइस और जो आउटपुट का डिसीजन होता है प्राइस लीडरशिप में लो कॉस्ट फर्म का, उसको इस फिगर जो आपको फिगर 10 है उसमें रिप्रेजेंट किया है। तो सारी फर्म्स जो है वो उनकी रेवेन्यू कर्व जो है वो यहाँ पर शो की गई है। ये वाली ये जो है वो सारी फर्म्स की एवरेज है ना, रेवेन्यू कर्व है, और ये एमआर कर्व है। ठीक है जी, और उसके बाद जो लार्जेस्ट फर्म है उनकी जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो है AC1। ठीक है जी, AC1 और MC1, ये उनकी कॉस्ट कर्व है। राइट, नेक्स्ट जो है जो स्मॉल फर्म्स है, ठीक है, जो स्मॉलर साइज है उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो कॉस्ट कर्व है वो देखिए ये लिखी हुई है AC2 और MC2, ये उनकी कॉस्ट कर्व है। तो जो लार्जेस्ट फर्म होती है उनके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल्स होती है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दूसरों के कंपैरेटिवली लेस होती है। ठीक है, लार्जेस्ट फर्म की। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, रेवेन्यू कॉस्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग और रेवेन्यू की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी लो कॉस्ट फर्म होती है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल कहाँ होगी, यहाँ पर वो फिक्स करेगी अपना प्राइस OP2 पर। ठीक है जी, OP2 वो अपना प्राइस डिटर्मिन करेगी और OQ2 जो है वो अपनी क्वांटिटी डिटर्मिन करेगी, इसको सेल करेगी इस क्वांटिटी पर, तब वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट में होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर MC इज इक्वल टू MR, MC जो है वो MR के इक्वल होगी। और क्या है, ठीक है, यहाँ पर उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बट दूसरी साइड अगर जो हाई कॉस्ट फर्म्स होती हैं वो इस पोजीशन में होती है कि वो अपना मैक्सिमाइज करे अपना प्रॉफिट OP3 पर। ठीक है जी, OP3 लेवल पर और OQ क्वांटिटी पर वो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर वो हाई प्राइस चार्ज करती है, अगर वो OP3 प्राइस जो है वो चार्ज करती हैं, तो वो उन अपने कस्टमर जो है उनको लूज़ कर देगी, क्योंकि उनके कस्टमर जो है वो अपनी डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी कॉस्ट जो है वो लो है, तो लो कॉस्ट की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए जो हाई कॉस्ट फर्म होती है उनको फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्राइस OP2, उनको एक्सेप्ट करने पड़ेगा फोर्सफुली, जो लीडर ने डिसाइड कर दिया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं लो कॉस्ट फर्म। ठीक है जी, अगर वो लो कॉस्ट फर्म जो है वो एलिमिनेट कर देगी अदर फर्म्स को और मोनोपलिस्ट बन जाएगी। बट जो अगर वो प्राइस है ना कटिंग करेगी OP1 पर, ठीक है, तब होगा ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल जो है वो प्राइस लीडरशिप बाय अ डोमिनेट फर्म। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेट वो एक कॉमन मेथड है। ठीक है जी, इस एनालिसिस में क्या किया जाता है कि ये अज्यूम्ड किया जाता है कि यहाँ पर लार्ज जो फर्म है वो इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, जिन वो सप्लाई करती है लार्ज पोर्शन, टोटल मार्केट को लार्ज पोर्शन जो है वो सप्लाई करती है। ठीक है, तो जो डोमिनेंस ऑफ द लार्ज फर्म इज इंडिकेटेड बाय द फैक्ट दैट इट कुड पॉसिबली एलिमिनेट। इसमें क्या है, इंडिकेट क्या किया जाता है लार्ज फर्म में कि जो पॉसिबली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जो डोमिनेंस है वो एलिमिनेट कर सकता है, जो राइवल फर्म्स है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, प्राइस कटिंग कर कर हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इस केस में लार्ज फर्म को मोनोपोली का स्टेटस मिल जाएगा, जो लीगल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट जो डोमिनेंट फर्म है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी अपनी एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो राइवल्स की एग्जिस्टेंस होती है उसको
कॉम्प्रीमाइज़ करेगी। तो ये यूज़ करती है डोमिनस को प्राइस को सेट करने के लिए, ताकि उनको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो जो स्मॉलर फर्म्स हैं उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, इसलिए उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है प्राइस जो डोमिनस फर्म ने सेट कर दिया होता है। तो जो स्मॉलर फर्म है वो बिहेव जस्ट लाइक अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। जैसे स्मॉलर फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की फर्म्स होती हैं, वैसे ही ये फर्म जो है बिहेव करती हैं। तो इसमें जो डिमांड कर्व होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है। तो जो प्राइस लीडरशिप एंड मार्केट शेयरिंग होती है डोमिनेट फर्म्स और दूसरी फर्म के बीच में, उसको हम ये फिगर जो है इसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। तो आप इस फिगर में देखिए, इसमें क्या है कि प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डिटर्मिन द प्राइस और आउटपुट को डिटर्मिन, जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे उसको डिटर्मिन करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डोमिनेट फर्म्स होती है वो फाइंड करती है अपनी ओन डिमांड कर्व। उन्होंने फाइंड कर ली थी। जब वो फर्म डिमांड कर्व फाइंड करती है तो वो सेट करती है एक प्राइस और डिडक्ट करती है जो मार्केट डिमांड होती है, जो क्वांटिटी सप्लाइड ज्वाइंटली सप्लाई करती है स्मॉल फर्म, उनकी डिडक्ट करते हैं। ठीक है जी, मार्केट डिमांड। तो जो पार्ट जो मार्केट डिमांड का सप्लाई नहीं होता वो स्मॉल फर्म का शेयर बन जाता है, उनका ओन शेयर हो जाता है। तो गिवन प्राइस पर जो मार्केट शेयर होता है डोमिनेट फर्म का वो इक्वल होता है मार्केट डिमांड। ठीक है जी, जो स्मॉल फर्म का लेस शेयर होता है। ठीक है, तो इसकी फिगर के थ्रू देखते हैं। जब प्राइस जो है वो, ठीक है एक मिनट, जब प्राइस जो है OP3 पर है, ठीक है जी, OP3 पर है प्राइस, तो जो टोटल सप्लाई है स्मॉल फर्म की वो है P3E। ठीक है जी, P3E, ठीक है, P3E है वो टोटल सप्लाई। तो विच इक्वल्स द मार्केट डिमांड, जो मार्केट डिमांड के इक्वल होती है। इसलिए जो प्राइस है OP3 पर द मार्केट लेफ्ट फॉर द डोमिनेट फर्म इज जीरो। ठीक है, जो प्राइस जो मार्केट के लिए लेफ्ट हो गया डोमिनेट फर्म का वो जीरो होता है। जब प्राइस OPB हो गया तो मार्केट डिमांड इज PB, आउट ऑफ विच PA इज सप्लाइड। ठीक है जी, PB हो गया। ठीक है जी, मार्केट डिमांड जो है वो PB है, जिसमें से जो PA है वो इज सप्लाइड बाय स्मॉलर फर्म। जो PB पार्ट है वो स्मॉलर फर्म उसको सप्लाई करती है। तो जो मार्केट अनसप्लाइड डिमांड बाय द स्मॉलर फर्म, ठीक है, जो A और B है वो अनडिमांड, ठीक है, वो अनसप्लाइड है, स्मॉलर फर्म ने उसको सप्लाई नहीं किया। तो जो प्राइस OPB है वो डिमांड फॉर डोमिनेट फर्म प्रोड्यूस इक्वल्स। ठीक है जी। और दूसरी साइड पर क्या है कि जब प्राइस रिड्यूस किया जाता है, OP2 पर आ गया प्राइस, ठीक है, OP2 पर प्राइस आ गया, तब क्या होगा, जो डिमांड है डोमिनेट फर्म की वो CF होगी। ठीक है जी, जो CF है ये डिमांड CF है, ये डिमांड होगी। ठीक है, बाय अडॉप्टिंग, इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने पर जो मार्केट शेयर है डोमिनेट फर्म का एट अदर प्राइसेस कैन बी इजीली अपडेटेड। दूसरे प्राइसेस पर हम इसको इजीली अपटेंड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है वो अनसप्लाइड रह जाता है। ठीक है जी, तो कुछ पार्ट जो है वो सप्लाइड हो गया। ठीक है जी, जो अनसप्लाइड रह गया वो स्मॉलर फर्म्स का मार्केट शेयर बन गया। ठीक है, तो अगर ये था आपका प्राइस लीडरशिप मॉडल। अगर आपको इस मॉडल में कुछ समझ नहीं आया होगा तो आपने मेरे से पूछ लेना, जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर करवा लेने हैं। थैंक यू क्लास।